श्री कृष्ण। प्रत्येक जीव का स्वभाव है प्रेम करना और सेवा करना। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी को प्रेम करता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि उस प्रेम और सेवा के बदले में उसे हताश और दुख और तकलीफें प्राप्त होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य परम उच्च की सेवा और उन्हें प्रेम नहीं कर पाता। और परम उच्च है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से, उनकी भक्ति करने से मनुष्य को ऐसा प्रेम और ऐसी सेवा का फल प्राप्त होता है जिसका नाश कभी नहीं होता। और इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है वे परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाए। इसी विचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज हम लेकर आए पौष मास की सुंदर पौराणिक कथाएं। इस समय आप अपनी कथा यात्रा में प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे, तो चलिए आज की पौष मास की कथा का श्रवण करते हुए आरंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। इस कथा की श्रृंखला में हमने पिछली बार सुना था कि किस प्रकार रानी पद्मावती को असुर गोहिल द्वारा छला जाता है, और जब रानी पद्मावती इसके विषय में प्रश्न करती है तो वह दैत्य फिर से उन्हें छलने का प्रयास करते हुए कुछ इस प्रकार कहता है। गोपी ने कहा, राजकुमारी अगर तुम्हें ठीक लगे तो सुनो, मैं तुम्हें एक धर्म की बात सुनाता हूँ। जो भी स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतुष्ट रहती है, पति के क्रोधी होने पर उसका त्याग नहीं करती, उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सभी कार्यों में आगे रहती है, वह नारी पतिव्रता होती है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो उसे पतित, रोगी, अंगहीन, कूड़ी, सब धर्मों से रहित और पापी पति का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, जो स्वामी को छोड़कर चली जाए और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सभी धर्मों से बहिष्कृत समझी जाती है। मुझे वेद और शास्त्रों का अनुमोदित ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का त्याग करके पति की सेवा छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई थी? इतने पर भी अपने ही मुख से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम में पतिव्रत का लेश मात्र भी नहीं दिख रहा है। तुम डर और भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली बनकर घूम रही हो, इसलिए तुम पापी नहीं हो, पतिव्रता नहीं हो। मैंने तुम्हें यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लेकर आया हूँ। अब कभी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं होनी हो पाएगी। जरा बताओ तो, पति को छोड़कर किसके लिए यहाँ आई थी? यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह मनोहर वेश धारण करके किसे लुभाना चाहती थी? हे पापिनी, बोलो किस लिए और किसके लिए यह सब किया था? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत धार, व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी? तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? तुम्हें लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहाँ है तुम्हारे तपस्या का प्रभाव? बताओ, आज ही मुझे अपने बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। गोपी की इस प्रकार की वाणी सुनकर पद्मावती आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, अरे ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया था। इसमें कौन सा पाप किया मैंने? मैं काम, लोभ, मोह, दाववश पति को छोड़कर नहीं आई थी। मैं यहाँ भी अपने पति का चिंतन करती रहती हूँ, और तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब उस गोपी ने कहा, पद्मावती मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो चुकी हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय तुम्हारे मन में पिता के धर्म आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उसके ध्यान में मुक्त हो गई। पति का निरंतर चिंतन ही सत्यों के ज्ञान का तत्व होता है। जब वही नष्ट हो गया तो फिर तुम्हारे हृदय की आंखें ही फूट गई, और जब ज्ञान नेत्र ही नहीं रहे तो फिर तुम मुझे कैसे पहचानती? इस प्रकार गोपी की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरती पर गिर पड़ी। उसके हृदय में अत्यंत दुख होने लगा, और फिर उस गोपी ने कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों का त्रास पहुंचने वाला है। पुत्र उत्पन्न होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इतना कहकर वह दानव जोर जोर से हंसने लगा और फिर वहां से चला गया। गोपी अत्यंत दुराचारी वह
और पापी था। उसके जाने के बाद पद्मावती महान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर सखियां उसके पास आई और पूछने लगी कि अरे राजकुमारी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? तब उस पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते हुए अपने छल जाने की सारी व्यथा कह सुनाई। उसकी सखियां उसके पिता के घर ले गई और उस समय वह शोक से कातर होकर थर 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 कांपने लगी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने सारी घटना कही और यह सुनते महारानी अपने महल में गई। उसने अपनी कन्या का सारा वृतांत उन्हें अपने पति को कह सुनाया और उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पतिव्रत आदि गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय हो। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती के साथ नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे और दूसरी ओर सभी लोग को भय पहुंचने वाला उसका भयंकर गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उसके गर्भ के कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन रात चिंता होने लगी। 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता गया और तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वह महान तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर थर कांप उठे थे, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ है। स्वामी, ऐसी घटना भविष्य में संगठित होने वाली है और मैंने यह सुना हुआ है। मैंने आपसे जो भी कहा है वह पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, इसलिए कन्या को घर में रखने का मोह त्याग दीजिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और महापापिनी हो गई है, अतः इसका परित्याग करके अब निश्चिंत हो जाइए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए उस शुक्री ने कहा, मेरी माता की यह बात सुनकर और यह उत्तम सलाह मेरे पिता द्विज श्रेष्ठ वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का निर्णय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, हे दुष्टे, कुल में कलंक लग जाने वाली दुराचारनियां, तेरे अन्याय से परम बुद्धिमान शिव शर्मा चले गए हैं। जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं वहीं तू भी जा, अथवा जो स्थान तुझे अच्छा लगे तू वहीं चली जा। जैसा जी में आए वैसा कर। हे महारानी, अपने माता पिता द्वारा इस प्रकार त्यागे जाने पर मैंने तो अपनी लाज और शर्म खो दी थी और मैं शीघ्र ही वहां से चली गई, लेकिन मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिला। लोग मुझे देखते ही ये उल्टा आई है ऐसा कहकर दुत्कारने लगे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर आई गई और गुर्जर देश के आसपास के सौराष्ट्र नामक पुण्य तीर्थ में जाकर पहुंची, जहाँ भगवान श्री शिव सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही वन स्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसलिए खपरा लेकर भीख मांगने लगी, लेकिन सब लोग मुझसे घृणा करते थे। यह पापी नहीं आई, अरे भगाओ इसे, ऐसा कहकर कोई मुझे भिक्षा भी नहीं देता था और इस प्रकार मैं दुख में जीवन व्यतीत करते हुए भारी रोग से पीड़ित हो गई। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक सुंदर सा घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह अनेक ब्राह्मणों से भरा हुआ था और सभी और वेदों की मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय गृह में मैंने प्रवेश किया। चारों ओर से मंगलमय प्रतीत हो रहा था और वो मेरे पति शिव शर्मा का ही घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने भिक्षा का शब्द सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख सुंदर था, वह मंगला नाम से जानी जाती थी। परम बुद्धिमान धर्मात्मा शिव शर्मा ने सुंदर रूप से मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, हे प्रिय, वो देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। उसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे आई हुई जानकर मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर आया। उसने मुझ दीन दुर्बल को मिष्ठान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया। यह देखकर मंगला ने अपने स्वामी से पूछा, हे प्राणनाथ, ये कौन है जो आपको देखकर लजा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका परिचय दीजिए। तब शिव शर्मा ने कहा, हे प्रिय, यह विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षुकी के रूप में आई है और इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी कल्याणमयी भार्या है जो मुझे सदा प्रिय ही रही है।
किसी विशेष कारण से वह अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है, ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि तुम मेरा भली भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कोई कमी मत रखना। अपने पति की बात सुनकर मंगलमयी मंगला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों से मुझे स्नान करवाया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिया और स्वयं भोजन बनाकर मुझे पिलाने लगी। अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि जलने लगी। मंगला के द्वारा किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखकर इससे मेरे मन में दुश्चिंता बढ़ने लगी और मेरे प्राण जाने की तैयारी में होने लगे। ऐसी पापिनी थी कि मैंने कभी पति से मीठे वचन तक नहीं कहे थे, उल्टा उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का आचरण करते थे। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चले गए। तत्पश्चात यमराज के दूत आए, मुझे साकल के दृढ़ में बंधन में बांध कर यमपुरी ले गए। बाद में जब मैं अत्यंत दुखी होकर रोती तब वह मुझे बुद्धरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच बीच में मुझे फटकार भी सुनाते। उन्होंने यमराज के सामने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया। यमराज ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फिकवा दिया गया। उसके बाद में कई नरकों में गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसी आग से तपाया गया। वह मेरी छाती पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में तपाई जाने पर मैं अनेक प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट पाने लगी। मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया। फिर भी मैं तीव्र विष्ठा में डाली गई। कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे चीरा गया। शक्ति नामक अस्त्र का भली भांति प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे अनेकों नरकों में भी गिराया गया। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे ऐसे ही दुख भोगने पड़े। पहले सियार की योनि में, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया और फिर क्रमशः सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने मुझे पीड़ा देने वाली सभी पाप योनियों में मुझे डाला। उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर शुक्री बनाया है। हे महाभाग्य, तुम्हारे हाथ में अनेक तीर्थों का वास है। हे देवी, आपने अपने हाथ से जल से मुझे सींचा है, इसलिए आपकी कृपा से मेरा सब पाप दूर हो जाएंगे। आपके तेज और पुण्य से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का ज्ञान हुआ। इस समय संसार में केवल तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने स्वामी की बहुत सेवा की है। यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो एक दिन पति की सेवा का मुझे पुण्य अर्पित कर दो। इस समय तुम ही मेरी माता पिता और सनातन गुरु हो, मेरा उद्धार करो। कहे सखियों, शुक्री की यह बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इवाको की ओर देखा और पूछा, हे महाराज, मैं क्या करूं? यह शुक्री की क्या कहती है? तब राजा इवाको ने कहा, शुभ, ये बेचारी पाप योगिनी में पड़कर दुख उठा रही है। तुम अपने पुण्यों से अवश्य ही इसका उद्धार कर दो, इसे महान कल्याण होगा। राजा की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शुक्री से कहा, हे देवी, मैं अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पित करती हूँ। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह शुक्री तत्काल दिव्य देह धारण करके प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी, हर प्रकार के आभूषण से युक्त थी और फिर वह दिव्य विमान पर बैठकर अंतरिक्ष लोक में चली गई। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग्य, आपकी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र मंगल बैठक में जा रही हूँ। आपको प्रणाम। इस प्रकार शुक्री का संपूर्ण वृतांत सुनकर शुक्ला ने कहा, हे सखियों, यही पुराणों में वर्जित नारी धर्म का वर्णन है। ऐसी दशा में जब पतिदेव यहाँ स्थित नहीं है, मैं किस प्रकार लोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए यह सोचकर ऐसा विचार भी निश्चय पर पापपूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पतिव्रत धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसके बाद क्या हुआ वह हम सब सुनेंगे पौष मास की अगली कथा में। इसको सुनने के लिए एक बार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।